चलिए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 8, फिफ्थ का 8 क्या बातें हैं इसमें। तो देखते हैं हम LHS लेके चलें या RHS ला दें, या RHS लेके चलें तो LHS ला दें। तो वैसे हम LHS लेके चलते हैं, आसान सा लगेगा हमें क्वेश्चन कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का भी होल स्क्वायर। यहाँ हम फार्मूला यूज कर लें, बाई फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। तो लिख दें, इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए, कॉसेक को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वैल्यू यहाँ तक, प्लस यहाँ भी यही फार्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ऐसा लिखने से हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 होता है। तो हम इसे लिख दें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ। फिर इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को अलग करो। अभी पहले इसको समझो, क्या है ये 2 साइन ए, कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस इस बात को भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 कॉस ए इंटू सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस, अब इन दोनों टर्म को लास्ट में कॉपी कर दो। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में इन्हीं बातों से लेकर के फिर लास्ट में, यानी ये कॉसेक स्क्वायर को अलग कर दिया हमने और सेक स्क्वायर को अलग कर दिया हमने। तो क्या लिख सकते हैं, ये कॉस से कॉस कट गया है, साइन से साइन कट गया, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो यहाँ 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ फार्मूला लिखें, जरूरी है कि हमने कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नीचे यूज़ किया है, तो इसको बाद में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अभी क्या यूज़ किया, अभी हमने यूज़ किया है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू हमने 1 अपॉन कॉस थीटा यूज़ की है, एंड ये बातें हमने यूज़ की। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा है, तो यहाँ लगा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, यहाँ पर हमने यूज़ किया। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 यानी 5, 2 2 4 और 1 5 प्लस कॉसेक, क्या हमें कॉसेक लाना है, हमें तो टैन लाना और कॉट लाना, तो कॉसेक को कॉट के फॉर्मेट में लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक, तो सेक को 1 प्लस टैन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से ये 1 1 1 ये बन गया 5 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, और यहाँ रीज़न लिख देंगे बेटा। क्या रीज़न लिख देंगे हम कि हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यूज़ की है, और हमने सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा यूज़ की, ये लिखना ज़रूरी है। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन का RHS भी आ गया, तो लिख लें इसे भी। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इस क्वेश्चन में भी हमें क्या क्या बातें करनी पड़ेंगी। तो हमने LHS ले लिया, कॉसेक को लिख सकते हैं सीधे सीधे, पहले तो ले लें कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी ए है नॉट थीटा, और सेक ए माइनस कॉस ए। इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं सीधे सीधे बेटा हम 1 अपॉन साइन ए, हमने पढ़ रखा है ऐसा, और ये माइनस साइन ए वही है। सेम एज यहाँ सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए वही है। ऐसा करने से ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पूरे का अपॉन साइन ए वही लिखा हुआ है। यहाँ पर भी एलसीएम ले ले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पूरे का अपॉन कॉस ए वही लिखा हुआ है। यदि हम यहाँ चेंज करना चाहें तो यहाँ रीज़न लिखना ज़रूरी है, जैसा मैंने आपको बताया है कि कॉसेक थीटा का फार्मूला हमने यूज़ किया है कि कॉसेक को 1 अपॉन साइन बनाया है, और यहाँ पर हमने सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस बनाया है, ये फार्मूले सेम। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए वही इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए पूरे का अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस कट गया, साइन ए से साइन कट गया, क्या बचा
केवल हमारे पास बचा है कॉस ए इंटू साइन ए, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, समझे हम? तो अब इसको हम कुछ नहीं ले सकते, तो यहां से हम इसको ले लें। तो अब ये हम LHS ले लिया, अब हम ले लेंगे RHS, टेकिंग RHS। तो ये आएगा 1/tan A प्लस कॉट ए। इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 ही रहने दो, tan को साइन कॉस के फॉर्मेट में चेंज करो, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ रीजन लिख दें अपन, है ना, कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा यूज किया गया है, और कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा यूज की गई है। ये रीजन लिख दें इसके साथ। और ऐसा करने से इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेने के लिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1 अपॉन इसका यहाँ तो साइन स्क्वायर ए, इसका यहाँ तो कॉस स्क्वायर ए, दोनों का नीचे आपस में, तो ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। इस बात से ये क्या बन गया, ये ऊपर चला गया, तो ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, पूरे का अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट इज 1। रीजन लिख दो यहाँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हम जानते हैं। तो ये बात भी इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट से प्रूफ हो गई। तो यहाँ लिख दो कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, दोनों में 1, दोनों में साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस ए है, दोनों इक्वल है, प्रूव्ड हो गया। ये भी लिख लें बेटा, इसे भी। आगे चलें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस 5th का लास्ट क्वेश्चन। क्या बातें हैं इसमें, तो इसमें देखिए हम 3 टर्म दिए गए हैं, तीनों को हमें इक्वल लाना, मतलब ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, और ये आपस में भी इक्वल है। तो कैसे आएगा, पहले हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो टेकिंग 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस बात को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan यानी सेक स्क्वायर ए, और इस बात को 1 प्लस कॉट को कॉसेक स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं ऐसा हम, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है बेटा, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला था, और दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास है। तो इस बात को हम और क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरे का अपॉन कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये बन गया बेटा साइन का 1 से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर है, अपॉन में इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर है, यानी साइन अपॉन कॉस क्या बन जाता है, tan स्क्वायर है। रीज़न लिख दें यहाँ सभी के कि यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, तो यहाँ का फार्मूला लिखेंगे कि हमने सेक थीटा की वैल्यू 1 बाई कॉस थीटा यूज़ की, और कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 बाई साइन थीटा यूज़ की। यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला यहाँ लगाया है, तो यहाँ पर हमने लगाया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इस तरह से ये पहली वैल्यू तो हमारी प्रूफ हो गई। अब दूसरी के लिए देखें, इसको भी ले लो, तो इसको इक्वेशन ये हमने पहले हमें इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड डालना चाहिए, और इक्वेशन थर्ड ले रहे हैं। तो टेकिंग अगेन टेकिंग 1 माइनस tan ए पूरे का अपॉन 1 माइनस कॉट ए को हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 1 माइनस tan को ले सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, इस कॉट को 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि हम देखें कि इस tan में भी साइन कॉस tan होता है, साइन कॉस होता है, इसमें भी साइन कॉस है। एलसीएम ले लो इसका। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट में हमने क्वेश्चन थोड़ा गलत दिखाया, ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ इसका होल स्क्वायर भी होगा। तो होल स्क्वायर होने के कारण यहाँ इसका मल्टीप्लाई, तो ये बन गया कॉस ए माइनस साइन ए पूरे का अपॉन कॉस ए पूरे का, इसका साइन का 1 से मल्टीप्लाई, तो साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का अपॉन साइन ए, और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर ये होल स्क्वायर लगा आ रहा है। इस बात से हम इसे क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, देखें हम
हम लिख सकते हैं बेटा कॉस माइनस साइन या साइन माइनस कॉस, उल्टा है क्या, इसे सीधा कर दें तो साइन को पहले ला दो तो माइनस कॉमन ले लें, तो इसका माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ आएगा माइनस कॉमन लेने पर साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का अपॉन कॉस ए, और इस पूरे का अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। कुछ भी नहीं किया हमने, ऐसा करने से ये इससे कट गया, हमारे पास क्या बचा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन ए बचेगा, नीचे कॉस ए बचेगा, केवल पूरे का होल स्क्वायर है ही क्योंकि होल स्क्वायर था, तो माइनस माइनस और ये साइन अपॉन कॉस तो माइनस tan ए का होल स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर तो होल प्लस होता है, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन जो भी थी हमारी थर्ड। अब बाई इक्वेशन 1 2 3 हम ऐसा लिख सकते हैं कि तीनों वैल्यू हमारी इक्वल है यानी बराबर है। इस तरह ये एक्सरसाइज 8.4 के फिफ्थ के पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए जो टफ से थे। बाकी इंट्रो तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यदि आपको चैप्टर अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी लिंक देख सकते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। थैंक यू।